गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीटीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, मैंने 2019 का हिमाचल प्रदेश का आपको ये पेपर करा दिया था सीटीपी का। आज 2018 का कराएंगे। इसी तरीके से सारे राज्यों के आपको टेट में जितने भी सीटीपी के क्वेश्चन आए वो सारे करा दूंगा। फिर जो टफ हैं वो वाले करा दूंगा, इन्हीं में से छांट के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये सीडीपी का ही क्वेश्चन है, याद रखना। एक लड़की का जन्म तब होता है जब एक्स एक्स होता है। क्वेश्चन लड़की की जगह लड़का लिख के दे देता तो आंसर क्या हो जाता है, एक्स वाई। एक क्वेश्चन और आता है कि गुणसूत्र गुणसूत्र किस किस से मिलके बने होते हैं हमारे, बताओ। गुणसूत्र में होता है क्या, एक तो डीएनए प्लस प्रोटीन, ये याद रखना। और गुणसूत्र क्या होती है, धागे नुमा संरचना। ठीक है, और ये जो हमारे ये होता है ना गुणसूत्र, कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। टोटल कितने होते हैं, 46। ये सब याद रखोगे आप। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल। स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल इंग्लिश में पता है क्या कहेंगे इसे, देख लो इंग्लिश में भी साथ में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी, ये किसने दिया था, एटकिंसन और सफनिन ने, ये याद रखना। अच्छा, एक होती है कैसी मेमोरी, ऐसे समझो आप। आंसर तो पहले तो ये याद रखो, डी है इसका, क्या है, डी। ठीक है, और मैस्लो कौन है, मानवतावादी। मानवतावाद की शुरुआत किसने की थी, मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने। ये दो नाम याद रखना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। डी याद रखो, बाद में बता देंगे और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आंसर क्वेश्चन है कि अगर, हिंदी में देखो, यदि पिता बच्चे के लंबे समय तक रोने के बाद भी कोशिश करने से इनकार कर देता है, यदि पिता बच्चे के लंबे समय तक रोने के बाद भी कोशिश करने से इनकार करते हैं, मतलब कोई बच्चा अगर रोने लग जाता है, कभी भी रोना लिख के आ जाए ना, तो आप हमेशा प्रतिगमन लगा के आना। सामान्यीकरण क्या होता है, आप एक किसी गुजराती आदमी से मिले, उसने अच्छा व्यवहार किया, अगली बार मिले दूसरे आदमी ने भी अच्छा व्यवहार किया, वो भी गुजराती निकल गया, तो आप क्या राय बना लो, सारे गुजराती अच्छे होते हैं। इसे कहते हैं सामान्यीकरण। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, प्रतिगमन। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहा है कि समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है। सबसे पहली बात है कि समस्या के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, प्रासंगिक जानकारी का संग्रह करोगे। ठीक है, और फिर करोगे परिकल्पना का निर्माण, और आखिरी में करोगे परिकल्पना का सत्यापन। सबसे पहले जागरूकता, फिर संग्रह, फिर निर्माण, फिर सत्यापन। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक सूचना। पहले तो याद रखो, पियाजे कहाँ के रहने वाले, स्विट्जरलैंड के। कितने बच्चे थे इनके, 3, जिन पर इन्होंने प्रयोग किए। हमेशा याद रखना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के कौन है, जीन पियाजे। कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने, 4। कौन कौन सी, ये 4 दे रखी हैं। संवेदी पेशी कहाँ से, जन्म से 2। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, ये 7 से 11, और ये 11 से 15। ठीक है, ये सब याद रखो। अच्छा, पूर्व संक्रियात्मक में ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, ये याद रखो। साइन एंड सिंबल कहाँ पे आते हैं, पूर्व संक्रियात्मक में, ये भी याद रखो। संवेदी पेशी के कितने भाग हैं टोटल, 6, ये भी याद रखो। 18वें महीने में बच्चा क्या हो जाता है बताओ, ये वस्तु स्थायित्व आ जाता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। कभी भी आ से अमूर्त, आ से औपचारिक, पहली आंसर क्या था इसका, ए। अब ये कहे कि मूर्त विचार कब स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो मूर्त संक्रियात्मक में लगाना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, ये कह रहा है उत्कृष्ट गत्यात्मक कौशल कौन सा है, फाइन मोटर स्किल, तो ये कौन सा होगा, लिखना। और ये बाकी ये कौन सी, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स है। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है गृह कार्य छात्रों को निम्न में से क्या देखने के लिए दिया जाता है, छात्रों का विकास उत्तम हो, सर्वोत्तम विकास कराने के लिए छात्रों का हम क्या देते हैं, गृह कार्य। और एक चीज़ याद रखना, ये याद रखना कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत। ठीक है, बूम टू टूम चलता है, मतलब माँ के गर्भ से शुरू होकर कब्र तक। और एक चीज़ याद रखना, ये कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, इतना सब याद रखना, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है मंद बुद्धि छात्रों का आईक्यू क्या होता है, तो मंद बुद्धि को क्या कहते हैं, मोरोन। क्या कहते हैं, मोरोन, या फीबल माइंडेड। ठीक है, तो ये क्या होता है, 50 से 75, याद रखना। ठीक है, एक आता है ईडियट। ईडियट कौन सा होता है, 0 से 25। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, सी। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA/100। ये किसने दिया था, टर्मन ने दिया था, फाइनल फार्मूला। MA/CA पूछ ले किसने दिया था, स्टर्न ने। कब दिया था, ये 1912 में। ठीक है, टर्मन ने कब दिया था, 1916 में। अब एक चीज़ और याद रखना, MA क्या है, मानसिक आयु। मानसिक आयु कब दी थी, 1908 में बिने ने।
बिने ने और क्या दिया बताओ, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत को क्या कहते हो, निरंकुशवादी सिद्धांत, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो बिने से, बिने ने, बस इतना ही याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। अच्छा, जो बिने का जो सिद्धांत था ना, उसी को ही लज्जाशंकर, सोहनलाल और भाटिया ने इंडिया के अंदर किया था, इसी का ही सेम, ठीक है। और 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों पे प्रयोग किए थे बिने ने, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। और बिने ने ना एक लैब खोली थी, कब खोली थी, 1882 में, ठीक है। और 1884 में किसने खोली थी, स्टेनली हॉल ने। कहाँ पे खोली थी, अमेरिका में। और ये बिने वाली लैब कहाँ पे खोली थी, लंदन में, ठीक है। और 1879 में क्या हुआ था, लिप्जिंग कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम बुंट ने लैब खोली थी, जिसका अच्छे तक टीचर। देखो कितना सब बता सकता हूँ एक ही फैक्ट से। तो आप लोग अच्छे से ऐसी पढ़ाई करो, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये कह रहा है गत्यात्मक अंग कौन सा शामिल है। तो देखो किस अधिगम में गत्यात्मक अंग शामिल है, इंग्लिश में कर लेते हैं थोड़ा। विच लर्निंग इन्वॉल्व मोटर ऑर्गन, मोटर ऑर्गन किस में आएगा, मोटर लर्निंग में आएगा। आंसर आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये कैसे टेस्ट है, तो ये ग्रुप टेस्ट है, पहले तो ये याद रखना। और आर्मी अल्फा क्या होता है बताओ, आर्मी अल्फा शाब्दिक होता है, शाब्दिक, ठीक है। आर्मी बीटा क्या होता है, ये अशाब्दिक होता है, अशाब्दिक, ठीक है, ये याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा, बी, ग्रुप टेस्ट है। जब ये दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तब इस टेस्ट को बनाया गया था, ठीक है, एक साथ भर्ती करने के लिए। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रुप टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, चीफ एम ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। मेन एम क्या है इसका, मेन एम क्या है इसका, कॉज और इफेक्ट पता करना। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का मेन एम क्या है, कॉज और इफेक्ट पता करना, ठीक है। देखो कितना नया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। डेवलपमेंट में क्या क्या आता है बताओ, डेवलपमेंट में कहाँ से इंक्लूड चेंज, कहाँ से कहाँ तक, इन्फेंसी नहीं, कॉन्सेप्शन टू डेथ। हिंदी में क्या कहेंगे पता है, गर्भ से लेके कब्र तक, गर्भ से लेके कब्र तक, मृत्यु तक, ठीक है, विकास, ये याद रखो। और सामान्य से विशिष्ट तो याद रखना ही रखना, जीवन पर्यंत चलता है, ये भी याद रखना। अच्छा, ये बाल्यावस्था है ना, एक चीज़ याद रखना, बाल्यावस्था को सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, सिगमंड फ्राइड ने और एक कोल और ब्रूस ने, दो पूछे जाते हैं। कोल और ब्रूस ने तो कहा है इसको अनोखा काल, अनोखा काल, ठीक है। और बाल्यावस्था को फ्राइड ने क्या कहा, निर्माण काल, ठीक है, याद रखना। और इसी को क्या कहते हैं, शर्म और किसकी, गर्भ की आयु, शर्म और गर्भ की आयु, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एरिक्सन ने चरणों को किसके आधार पर, एरिक्सन की क्या है, साइको सोशल थ्योरी, ठीक है, याद रखना। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इसकी किताब है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखो, 8 स्टेजेज हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें साइको सोशल में सोशल की बात करी, मनो सामाजिक, सामाजिक संघर्षों का समाधान दिया। आंसर क्या आ जाएगा, सी। सबसे शुरुआत किससे होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से। ऑटोनॉमी, सेम एंड डाउट, इनिशिएट गिल्ट, इंडस्ट्री इन्फीरियोरिटी, आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन, इस तरीके से चलती हैं, 8 है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, अहम डैश के आधार पर कार्य करता है। पहले तो याद रखो, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये किसने दिए, इदम, अहम, पराहम, ये दिए सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिए, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। कब दिया ये, 1900 में, ठीक है। इसी को और क्या कहते हैं, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, व्यवहारवाद, जिससे क्या रिलेटेड है बताओ, ब्लैक बॉक्स थ्योरी। व्हाइट बॉक्स थ्योरी किससे रिलेटेड है, संज्ञानवाद से, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखो। और क्या चीज़ याद रख सकते हो आप, अच्छा सेकंड फोर्स बता दी, थर्ड फोर्स कौन सा था, थर्ड फोर्स था मानवतावाद, जिसे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने शुरू किया था। अहम किस पे होता है, वास्तविकता के पे, ठीक है। और इड किस पे होता है, इड को कहते हैं जानवर प्रवृत्ति, ये भी याद रखना। अब जो ये है ना सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया था, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनेटल, ये चीज़ें बताई थी। और इन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इन्होंने इरोस और थानोटोस बताए थे। थानोटोस क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इरोस क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति। आंसर क्या आ जाएगा, ए, वास्तविक सिद्धांत पर काम करता है इड, अहम, वास्तविक पर करता है अहम। अहम क्या करता है, संतुलन बना के रखता है इड में और सुपर ईगो में, ठीक है, ये भी याद रखो। ईगो, और एक चीज याद रखना, चेतन मन कितना होता है, 9/10, चेतन मन कितना होता है, 1/10, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, मौजूदा सामाजिक मानदंडों के आधार पर नैतिकता, मौजूदा सामाजिक मानदंड मतलब लॉ एंड ऑर्डर, ये कहाँ पे आता है, देखो कोहलबर्ग की है ये कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, ये याद रखना। इन्होंने 10 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे, ये भी याद रखना। इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी, कौन कौन सा, प्री कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्चुअल
पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ऐसे याद रखो, हिंदी में याद रखो, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ठीक है। अब पूर्व परंपरागत में कौन कौन से थे बताओ, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और टिट फॉर टैट, ठीक है। और परंपरागत में कौन कौन से थे बताओ, एक तो था गुड बॉय गुड गर्ल, और एक था लॉ एंड ऑर्डर। ये यही तो कह रहा है, मौजूदा सामाजिक मानदंड मतलब लॉ एंड ऑर्डर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, परंपरागत, आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। रुको एक सेकंड, अभी इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा डाउट में छोड़ देना, बाद में करा देंगे इसे, थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसमें, बाद में बताएंगे, ठीक है। टेस हमारी कार्यकारी स्मृति प्रणाली मतलब वर्किंग मेमोरी किससे रिलेटेड होती है बताओ, वर्किंग मेमोरी, इसे इंग्लिश में कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये और क्या होती है, 30 सेकंड तक की होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने सेकंड की होती है, 30 सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है बताओ, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कई बार पूछा गया है। पहली बात तो आंसर लगा लेना इसका क्या है, सी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं एक्टिव मेमोरी, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, फॉरगेटिंग इज नॉट कॉज्ड बाई डेप्रीवेशन। अब फॉरगेटिंग किसके द्वारा नहीं होती, डिके कम, मतलब किसी चीज़ में कमी हो रही है तो भूलोगे, डिसयूज यूज नहीं करोगे, अभ्यास का नियम थोंडाइक का पढ़ाई होगा उसके बिना भी होती है। अब अगर मतलब डिसयूज हो जाएगा तो यूज नहीं करोगे तो मतलब कम होने लग जाएगा। और इंटरफेरेंस, एक चीज़ दूसरी चीज़ को टकराती है या काटती है तो भी इससे भी होता है, डेप्रीवेशन से कुछ नहीं होता, ठीक है। फॉरगेटिंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेप्रीवेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। डैश विस्मरण का कारण नहीं है, तो अभाव, अगर आप पे कोई चीज़ का अभाव है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ भूलने लग जाओ, आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट, 9 वर्ष के बुद्धिमान बच्चों के बुद्धि को मापने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, टेट क्या है बताओ, 14+ के लिए होता है, थोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मॉर्गन एंड मुरे ने किया था, कब किया था, 1935, ठीक है, याद रखो। और टेट में कितने कार्ड होते हैं, 30+1, ठीक है, याद रखो। ये देखो ए से एडल्ट के लिए था, ये किसके लिए था, ये एडल्ट वाला है, ठीक है। और ये किसके लिए, प्राइमरी के बच्चों के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए था, प्राइमरी से ऊपर वालों के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी याद रखना है इसका, ऐसे याद रखो, ए से एडल्ट, पी से प्राइमरी, और ये बाकी जो प्राइमरी से ऊपर के बच्चे आएंगे वो WISC, ठीक है। नेक्स्ट, स्वाभाविक उद्दीपक के समान उद्दीपक पर प्रतिक्रिया करना, मतलब स्वाभाविक जो था ना उसी की जैसी प्रतिक्रिया करे तो इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। और ये किस में होता है बताओ, पावलोव के सिद्धांत। पावलोव को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1904 में। प्रयोग किस पे किया था इन्होंने, कुत्ते पे, कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पे, ये सब याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, और एक चीज तत्परता को क्या कहते हैं, रुचि का नियम, तत्परता अभ्यास प्रभाव, ये नियम किसने दिए, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने और क्या दिया, मात्रा का सिद्धांत, मात्रा मतलब बुद्धि में दिया है, बुद्धि से रिलेटेड ये सिद्धांत दिया। अच्छा, बुद्धि के इन्होंने 4 स्टेप बताए, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड, ये याद रखना, ठीक है। और 6 कारक भी बताएं, इसीलिए इसे बहुबुद्धि, रुको छोड़ दो ये वाला, 6 कारक भी बताएं, इतना याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, सामान्यीकरण। नेक्स्ट, डैश ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई, तो ये किसने बताई बताओ, थर्स्टन ने बताई, ठीक है, याद रखो। साइमन ने बताया क्या दिया बताओ, विनय साइमन का आपने सुना होगा, वो आप लोग बताना क्या दिया है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। रेवन प्रोग्रेस मैट्रिक्स टेस्ट, ये किससे रिलेटेड बताओ, ये अशाब्दिक था पहले तो ये याद रखना, ठीक है। एक तो बुद्धि परीक्षण है, दूसरा अशाब्दिक है, 2 चीज याद रख लेना, ठीक है। और ये किस पे आधारित है, जनरल मेंटल एबिलिटीज पे, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, रचनात्मकता किससे रिलेटेड होती है, अपसारी चिन्ह। अपसारी क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और इसे ही क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से 12, 7 से 11 लिखा मिलेगा कहीं कहीं, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, किस प्रयोग में अन्य चरों के मानों को शून्य और स्थिर रखा जाता है, तो अन्य चरों के मानों को शून्य किस में रखा जाता है, संचालन में। किसमें, संचालन। देखो ये नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, कंट्रोल्स, याद रखना, एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट, व्यवहारवाद किसने शुरू किया था, व्यवहार शब्द अगर आपसे पूछ ले तो मैकडूगल ने दिया था, जिनकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब 1890 में आई थी। एक 3 फैक्ट ये याद रखो, वाटसन ने दिया था, वाटसन ने अपने बच्चे अल्बर्ट में प्रयोग किया था, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, डैश, अच्छा एक चीज और याद रखना, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, मौलिक व्यवहारवादी कौन है, तो ये है स्किनर, जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दी थी, और इसी से रिलेटेड है इमिटेड बिहेवियर, ठीक है। चैनिंग और शेपिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी का ही है।
आंसर क्या था इसका? डी। नेक्स्ट, मौलिक व्यवहारवादी कौन बताया? स्किनर। टेस्ट व्यक्तित्व समायोजन के लिए जिम्मेदार हो। व्यक्तित्व का समायोजन किससे? अहम से, क्योंकि यही तो बैलेंस बना के रखता है एडो सुपर ईगो में। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, विकास टेस्ट के अनुक्रम का अनुसरण करता है। तो विकास कैसे चलता है बताओ? विकास दो तरीके से चलता है, सेफलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। तो प्रोक्सिमोडिस्टल ये दे रखा है, सेफलोकॉडल दे रखा होता है तो वो भी सही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाले को क्या कहते हैं बताओ? चरों के बीच संबंध दर्शाना, तो ये क्या होगा? परिकल्पना। क्या होगा? परिकल्पना। परिकल्पना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देख लो एक बार, इसको कहेंगे हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट शो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब जो रिलेशनशिप दिखाता है वेरिएबल्स के बीच में उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है मॉडिफाई करना है अपने स्कीमा को जो पहले से। देखो, मॉडिफाई करने को कभी कहते हैं ना तो उसे क्या करना है? अकोमोडेशन। और अगर वैसा का वैसा डालने को कहते हैं तो असिमुलेशन। इन दोनों के बीच में संतुलन कौन बनाता है? इक्विलिब्रियम। आंसर आ जाएगा बी। और ये किसने दिए हुए हैं? सब पियाजे ने। पियाजे किस चीज़ पे जोर देता है? थिंकिंग पे। ठीक है, पहले चिंतन आता है फिर भाषा आती है, ऐसा कहता है पियाजे। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है? सोशलाइजेशन हम सीखते हैं। क्या होता है? सीखते हैं, ऐसा नहीं है जन्मजात मिलता है। आप जहाँ भी जाते हो, जिस भी लोगों के साथ रहने लगते हो, तो वैसा ही सोशलाइजेशन सीख जाते हो। तो आंसर आ जाएगा लर्निंग का प्रोसेस। तो देखो, टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, मतलब 16 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन किए, मगर 30 क्वेश्चन में ना मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया आपको। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। पसंद नहीं आ रहा है तो बता देना, आ रहा हो तो बता देना। आएगा तो सारे राज्यों के टेट के जितने भी आए उन्हें कराऊंगा। और फिर देख लो, मैं यहाँ पे ना सेव करता जा रहा हूँ जो थोड़े टफ से क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, उन्हें फिर मैं बाद में करा दूंगा 200-300 क्वेश्चन एक साथ में। ठीक है, तो प्लीज़ बताना, अपना इनपुट देना कि आपको कैसा लगा ये। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।